हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो सुबह हो चुकी है और मैं सुबह सुबह सबके लिए पपीता काट के रखी हूँ। जी हाँ, सुबह सुबह पपीता वैसे खाना भी चाहिए, वह हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने देखिए काम चोरी की करने की वजह से, मतलब कि मुझे ना प्लेट एकदम धोने का मन नहीं कर रहा, प्लेट क्या बर्तन ही धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसीलिए मैंने यूज़ एंड थ्रो वाली जो प्लेट होती है ना, वही यूज किया था। और आप लोग के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ और मैं सुबह सुबह उठ के सबके साथ पपीता कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना था। जी हाँ, और दोपहर में बहुत काम था गाइज, काम करते करते सुबह का। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने नए वाले घर में। जी हाँ, यही वो घर है जहाँ पे हम लोगों ने रेंट पे ही लिया है, ऊपर का फ्लोर। और आप सबको मैं दिखाऊंगी आज। अशोक जी नहा लिए थे इसीलिए वो पूजा करेंगे, मैं नहीं करूँगी पूजा। क्योंकि क्या है ना कि मुझे ना, और मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं पोछा झाड़ू नहीं लगाई रहती हूँ ना, तो मुझे कोई भी चीज़ें, नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। मैं सफाई करके ही नहाती हूँ, नहाने के बाद कोई सफाई मैं कर ही नहीं सकती। इसीलिए मुझे लेट हो रही थी और पूजा करने का मुहूर्त भी, मतलब जो शुभ था वो भी जा रहा था। तो अशोक जी नहा लिए थे ना, उन्होंने ही नए घर में सबसे पहला कदम हनुमान जी का मतलब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे हनुमान जी पहले वहाँ स्थापित हो जाए, फिर उसके बाद में कोई जाएगा, चाहे कोई भी सामान उसमें हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं। और अब इनसे ही विनती है कि जो भी चीज़ें हो गई हैं हमारी लाइफ में, अब वो तो हट तो नहीं सकता, पास्ट में जितनी खराबी चीज़ें हो, लेकिन अब हम लोग के लाइफ में प्लीज़ और प्लीज़ अच्छी चीज़ें ही हो। तो यहाँ पे देखिए हमारी रूम में क्या बोलते हैं, हमने एक दिन पहले ही इसकी सफाई करके मतलब सफाई वाईफाई जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें कर दिए था हम लोगों ने। और फिर यहाँ पे मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कैसा है। ये है बरामदा, बड़ा सा है जिसमें सोफ़ा भी आ जाएगा। और ये है किचन। किचन में कबर्ड वगैरह नहीं है गाइज, इसका थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत कुछ रूम देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि यही ले लेते हैं क्योंकि एटलीस्ट बड़ा तो है। तो यहाँ पे ये रहा मेरा बाथरूम। और ये आप सबको मैं बता दूं कि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घर मतलब आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेंट पे जो भी रेंट के पर्पज़ से जो भी रूमें बन रही है ना, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी। ये तो रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा था, इसीलिए हम लोगों ने इसको ही डन किया। हाँ, इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे कि कबर्ड वगैरह नहीं है, रेक वगैरह नहीं है, तो प्रॉब्लम तो होगी हमें, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने डन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे इस घर से तुरंत निकलना था मुझे। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि पुराने घरों में कितनी सारी तहस नहस फैली हुई, मतलब सारी सामान जो है ना सब निकल चुका है पूरी तरीके से। और मिस्टी मुझे बदमाशी मेरे साथ कर रही कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, ये ले जाऊँगी वो ले जाऊँगी, जबकि वो पूरा भारी था। तो यहाँ पे मेरा एक अलमीरा अभी जाएगा क्योंकि यहाँ उसका जितना भी कपड़ा होता है ना, सारा मैं निकाल के बेड पे रखती हूँ। और मेरा एक जो अलमीरा है वो जाएगा। यहाँ पे भगवान जी का दिया वगैरह भी सब चीज़ है, पूजा का थाली वगैरह सब मैं एक का जो गत्ता होता है ना उसमें मैं फिक्स करूँगी और सबको सेलो टेप मारूंगी ताकि सामान पता चले कि कौन कहाँ है। मैं बता दूँ आपको, इतनी थकान हो गई थी, मेरे पैर के तलवों में इतने दर्द थे ना। और मैं ही क्या, मेरे जो बच्चे थे ना, जो दीदी के लड़के आए थे, वो ईसू और बासु दोनों ही थक चुके थे और मेरे हस्बैंड तो मतलब बहुत ज़्यादा थके थे। तो यहाँ पे मैं सबके लिए मटर पनीर की सब्जी भी बना रही थी और वहाँ पे मतलब कि काम भी कर रही थी, उन लोग को दे रही थी सारे सामान। तो बस और जीरा फ्राई जो जीरा फ्राई राइस होता है ना वो बनाऊंगी। सबने बहुत तारीफ़ की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था ये मटर पनीर की सब्ज़ी। और हरे मटर की पनीर की सब्ज़ी ना मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगती है छोले वाले से, मतलब कि ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग मेरे किचन को बिल्कुल इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा और मैसी हो रखा है। आप सबको मैं दिखा रही हूँ करीब से। यहाँ दूध भी गिर गया था आज, तो सारा सफाई मुझे अभी करना ही था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। लेकिन ये सब कामें छोड़ के मैं वहाँ पे कर रही थी जहाँ मुझे बुलाया जा रहा था। तो यहाँ पे मेरी जो एक अलमीरा है वो निकल रही थी, वो जा रही थी दूसरे वो नए वाले घर में शिफ्टिंग होने के लिए। आप सब एक बात बताऊँ गाइज, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है घर बदलना, मतलब कि बहुत टफ काम है। मतलब आपका ना पूरा एक महीना थकान जो गुजरेगा ना, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ से सामान ले जाना
बनाना, फिर वहाँ पे पूरे मतलब अच्छे से रखना बहुत बड़ी बातें होती है। क्या कर सकते हैं, रेंट का घर है ना, और मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, तो बस मैं रेंट पे ही रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना दूसरा अलमीरा जा रहा है, ये इतना ज़्यादा भारी है ना, मैं इसको बता नहीं सकती आपको। ये से 4 आदमी लगे हुए थे, लेकिन उन लोग से भी नहीं हो रहा था, टस से मस नहीं हो रहा था। तो ईसू और वासु दोनों लगे थे, इसके पापा लगे थे, और 2-4 लेबर आए थे, वो भी लगे हुए थे। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको ये कितना भारी था। और कुछ देर के बाद मेरी मिस्टी ने ये बार-बार कार्टून उठाकर इसमें यहाँ सारे वहाँ कपड़े रखे हम लोग, डोलती रह डेली रही यूज के थी। जो कपड़े वो है मेरी मिस्टी के और इसके पापा के। और यहाँ पे मैंने रखा है शैम्पू वगैरह, जो भी साबुन, शैम्पू, ईजी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे है। लैपटॉप तो ऐसे ही रख दिया है मैंने, लैपटॉप वहाँ से हटाऊंगी अभी। चूड़ी वगैरह, जितना भी मेरा चूड़ी वगैरह है ना, सब इसमें मैंने रखा हुआ है। अभी ये अलमीरा के सारी सामानें जो है वो मुझे हटाना है कल। और देखिए, और ये वाला स्टैंड जो है ना, इधर उधर करने में ये टूट गया गाइज, मैं क्या बताऊँ, एकदम तहस नहस सा हो गया है। यहाँ पे देखिए दिया अभी नहीं लेके गई हूँ, बाकी जितना भी है सारा सामान। गाइस, तो काम करते करते शाम हो गई है। शाम का दिया बाती भी मैंने कर दिया है, इस घर में भी और उस घर में भी जहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। तो मैं बस यही कह रही हूँ, इतना ज़्यादा थकान हो गया है ना, रूम बदलना बहुत टफ चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़। सबसे बड़ी बात है कि अलमीरा वाली जो चीज़ है वो कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी, और इतना ज़्यादा मतलब रगड़ खा जाता है ना कि अलमीरा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो क्या करे, करना तो है ही। और मैं ये रूम क्यों छोड़ी हूँ, ये अगले वीडियो में कभी आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न क्या है इस घर को छोड़ने का। बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन क्या रीज़न है मैं आप सबको बाद में बताऊंगी, इसकी थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। मैं बस अभी यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सामान यहाँ और वहाँ पड़ा हुआ है। के सामने अभी पढ़ाई कर रही है, इससे मैं पूछने के लिए बोली हूँ, अभी तो मैं तुम्हारी क्लास लगाती हूँ बाद में। ये सब वो थकान करके मतलब ऐसा थक गया है लोग कि वो सोया हुआ है, ये अभी अपना गेम खेल रहा है। और यहाँ मेरी आरती भी हो चुकी है। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनाए। सबसे पहले तो शाम का चाय बनाएंगे हम लोग। और ये आपको धुआं धुआं नजर आ रहा होगा, तो हमारे घर में बाती जो जलती है ना, धुआं हुआ क्या बोल सकते हैं उसको, जो धूप होती है ना, वो जलती है। आपकी थकान और एक कप चाय, वो भी अदरक वाली, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं चाय, दूध वाली चाय बिल्कुल भी बंद करके रखी हुई हूँ, मतलब पी नहीं रही हूँ। उसके बदले में मैं काढ़ा पी रही हूँ। लेकिन अबासू आया था ना, तो उसी के बहाने मतलब सब कोई पी ले रहा था। यहाँ तक कि मिस्टी के पापा को बिल्कुल चाय पसंद नहीं है, लेकिन वो भी चाय और बिस्किट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो खा ले रहे हैं इसके साथ। तो शाम की चाय यहाँ पे बन रही है, हम लोग बहुत थक गए थे। तो आप सबको चाय पसंद है अदरक वाली? मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू।